हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 और एक्सरसाइज 5.6 के डाउट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, ये एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 5.6 का। एक्सरसाइज 5.6 का सॉल्व एग्जाम्पल है और ये है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx if फाइंड dy बाई dx if x to the power 2 by 3 प्लस y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3। ठीक है, dy by dx का वैल्यू निकालना है और आपके पास गिवन है x to the power 2 by 3 प्लस y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3। चूंकि क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.6 का सॉल्व एग्जांपल है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जो बनाना है वो बनाना है आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की मदद से। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम लोग जनरल तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, जनरल तरीके से भी और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की मदद से भी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, दोनों तरीका मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको जनरल तरीके से बनाता हूं। तो देखिए, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड। ठीक है, जो पहला मेथड है वो जनरल तरीका है आपका। आपके पास गिवन है, गिवन दैट x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2 by 3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर 2 by 3 विथ रिस्पेक्ट टू x और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर 2 by 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो आपका x टू दी पावर n वाले फार्मूले पर चला जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, आपका x टू दी पावर 2 by 3 का डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 by 3 इंटू x टू दी पावर 2 by 3 माइनस 1 प्लस इसका हो जाएगा x टू दी पावर, ये आपका चेन रूल पर चला जाएगा, y टू दी पावर 2 by 3 जो है पहले y का फंक्शन हो जाएगा और फिर yx का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 by 3 इंटू y टू दी पावर 2 by 3 माइनस 1 इंटू dy बाई dx। ठीक है, और यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो गाइस, राइट साइड में वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर है? अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो जाएगा अब आपका 2 by 3 इंटू एक्स टू दी पावर, और 2 by 3 में से माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 by 3। तो एक्स टू दी पावर माइनस 1 by 3 हो गया, प्लस दूसरा टर्म हो गया 2 by 3 इंटू वाई टू दी पावर, और फिर से 2 by 3 माइनस 1 है पावर उसका, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1 by 3 दैट इज y टू दी पावर माइनस 1 by 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x वाले टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 by 3 इंटू वाई टू दी पावर माइनस 1 by 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 by 3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 by 3। तो यहाँ देखिए 2 by 3 दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो गया आपका, और y टू दी पावर माइनस 1 by 3
को दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। सो गाइज लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू, और इधर आपका हो गया माइनस एक्स टू दी पावर -1/3 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -1/3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x और y दोनों का पावर सेम है, तो होल का पावर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं -x/y टू दी पावर -1/3 लिख सकते हैं ना। और देखिए चूंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब y ऊपर चला जाएगा और x आपका नीचे आ जाएगा। सो गाइस फाइनली जो हो जाएगा dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस और y/x टू दी पावर 1/3। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका जनरल मेथड, जिसको हमने फर्स्ट मेथड का नाम दिया है। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग इसको पैरामीट्रिक तरीके से बनाएंगे। जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है उसकी मदद से हम लोग फिर इसको बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो गाइस चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग पैरामीट्रिक तरीके से बनाते हैं। तो आपका जो सेकंड मेथड है, देखिए सबसे पहले तो आपके पास गिवन है, गिवन दैट x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3। इसको 1 मान लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन का पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। इस इक्वेशन का पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने का मतलब है x और y के दो वैल्यू ऐसे हम चूज करेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो वो दोनों वैल्यू जो है x का और y का इस गिवन इक्वेशन का पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ये दो हमने इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लीजिए, ये दो इक्वेशन हमने ले लिया, मतलब x और y का वैल्यू ले लिया। आप इसको पुट करके इसमें देखेंगे, इधर साइड में मैं दिखाता हूं, ये दोनों x और y का वैल्यू इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो इस केस में इस दोनों इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग इक्वेशन 1 का पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है। तो देखिए जरा हम लोग इधर चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। x का वैल्यू है a cos क्यूब थीटा, तो देखिए x का वैल्यू हो गया a cos क्यूब थीटा और इसका पावर हो गया 2/3 प्लस y का वैल्यू है, लिया है हमने a sin क्यूब थीटा और इसका पावर हो गया 2/3 और इधर हो गया a टू दी, इधर हम लोग चेक करेंगे कितना वैल्यू आता है इसका। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, a cos क्यूब थीटा है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 2/3 और cos थीटा के पावर हो जाएगा 3 इंटू 2/3। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर a का पावर हो जाएगा 2/3 इंटू साइन थीटा के पावर 3 इंटू 2/3। पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी और यहाँ भी, तो बच गया आपका a टू दी पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 बचा ना, और प्लस यहाँ पर हो गया a टू दी पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए a टू दी पावर 2/3 को आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ट्रिगो से आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो गाइस इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो गया a टू दी पावर 2/3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। तो आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिला, आपको मिला कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है ना, a टू दी पावर 2/3 के बराबर हो गया। मतलब इक्वेशन 1 में x और y का वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिया था उसको पुट करने के बाद इसका RHS आ गया 2,
a⁴ जो कि सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन 2 और 3 है इसमें x और y का जो वैल्यू हमने लिया है वो इस इक्वेशन 1 का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है गाइस, तो अब आपको क्लियर हो गया कि x और y क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा और इस केस में x और y का जो वैल्यू लिया गया है ये इक्वेशन 1 का पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पैरामीट्रिक तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए x को जब डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू थीटा के फॉर्म में लिया है, तो x और y दोनों को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx बाई डी थीटा, और a कांस्टेंट है आपका, और cos क्यूब थीटा को लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू cos थीटा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और फिर यहां से देखिए इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, यहां पर डॉटेड लाइन दे दीजिए और y को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पर तो देखिए y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, और a कांस्टेंट है और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा के लिए डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर आपका a तो a हो गया, और cos क्यूब थीटा को x⁴n के फॉर्मूला पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर इनटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो फाइनली यहाँ से आपको मिल जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा मिल गया। सिमिलरली इधर भी हम लोग dy बाई डी थीटा भी निकाल लेंगे, तो a हो गया, और साइन क्यूब थीटा का साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। सो गाइस यहाँ से आपको dy बाई डी थीटा का वैल्यू मिल गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा दोनों वैल्यू मिल गया। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं dy बाई dx का वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि x और y दोनों इक्वेशन 1 का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सो गाइस अब हम लोग निकालेंगे dy बाई dx का वैल्यू, और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से आप जानते हैं कि dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा का वैल्यू है आप देखिए 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए एक साइन यहाँ कट गया और एक cos यहाँ कट गया, 3a से 3a कट गया, तो ये हो गया माइनस, और ऊपर बच गया एक साइन थीटा और नीचे भी बच गया एक cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर हो गया साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो गया आपका dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ x और y आपके पास गिवन है, यहाँ तो थीटा के फॉर्म में आया ना, हमको x और y के फॉर्म में लाना है, क्योंकि मेन जो इक्वेशन दिया है x और y के टर्म में है, तो हमें x और y के टर्म में इसका आंसर लाना है, और x और y दिया हुआ है। नाउ क्या करेंगे आप, इसको हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, x में y में x से भाग दे देते हैं। तो नाउ क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 2, 3 में 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स
एक तरफ, और दूसरी साइड हो जाएगा a sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a cos क्यूब थीटा। ए से कैंसिल हो गया, और sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos क्यूब थीटा को लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा, लिख सकते हैं ना। और ये देखिए, ये जो पावर है जब दूसरी साइड जाएगा, यहाँ से जो पावर है जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर LHS पर पावर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसको फाइनली लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा y बाई एक्स टू दी पावर 1/3। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 से tan थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, 4 और 5 से dy बाई dx का वैल्यू अब आपका हो गया माइनस, और tan थीटा का वैल्यू y बाई एक्स टू दी पावर 1/3। तो इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है ना, पैरामीट्रिक डेरिवेटिव के मदद से। क्लियर है ना, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम ही आया। पहले केस में जनरल तरीके में भी dy बाई dx का वैल्यू माइनस y बाई एक्स टू दी पावर 1/3 था, और जब इसको पैरामीट्रिक तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं तो भी इसका dy बाई dx का वैल्यू माइनस y बाई एक्स टू दी पावर 1/3 ही आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूल होते हैं, आप किसी भी रूल की मदद से बना सकते हैं। ध्यान आपको देना है कि लास्ट में क्या दिया हुआ है और किसके फॉर्म में लाना है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर y का वैल्यू गिवन है √(x-1) इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ये क्वेश्चन दिया है, आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, दोनों तरफ log ले लीजिएगा। तो टेक log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लीजिए। तो ये इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log √(x-1) इंटू x-2 इंटू डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ये है। अब देखिए यहाँ से जो रूट है इसको तोड़ेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। तो आगे आपका हो गया log, और यहाँ पर हो गया x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ठीक है, और यहाँ रूट के लिए पावर हो गया 1/2। लॉगरिथम में प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि log m टू दी पावर n हो तो लिखते हैं n log m। ये जो पावर है जाके पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो गाइस पावर 1/2 पीछे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 log, और यहाँ हो गया x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर log a बाई b का फॉर्म है। log में एक और प्रॉपर्टी है, log a बाई b हो तो आप लिखते हैं log a माइनस log b, लिखते हैं ना। उस पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया आपका log x-1 इंटू x-2, और माइनस हो जाएगा log x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होता है log में, log m इंटू, अगर n दिया है तो इसको लिखते हैं log m प्लस log n। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x-1 इंटू x-2 है तो log m इंटू n पे चला गया। उसी तरह दूसरे टर्म में x-3, x-4, x-5 प्रोडक्ट में है तो ये भी आपका लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पे चला गया। तो इन दोनों को हम लोग तोड़ देंगे अब,
लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो पहला टर्म है इसको लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है तो सारा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ठीक है। ये हो गया आपका y का वैल्यू। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है गाइस। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो देखिए LHS साइड सॉरी यहाँ पर आपका log y था, ठीक है। तो LHS साइड log y है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx। और देखिए यहाँ RHS साइड 1/2 कांस्टेंट है और कॉमन है, इसको ऐसे ही बाहर रख देंगे। और यहाँ बात समझिए, यहाँ पर log x माइनस 1 पहले x माइनस 1 का फंक्शन है और फिर x माइनस 1 x का फंक्शन है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसी तरह सारे टर्म का करेंगे, तो इसको लिखेंगे log x माइनस 1 को x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी प्रकार से log x माइनस 2 का करेंगे तो 1/x माइनस 2 और फिर x माइनस 2 का 1 हो गया, फिर माइनस log x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3 इंटू 1, फिर x log x माइनस 4 का हो जाएगा 1/x माइनस 4 इंटू 1 और फिर log x माइनस 5 का हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 5 इंटू 1। क्लियर। अब इसको जरा अरेंज करें तो ये हो गया 1/2 और यहाँ हो गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर y डिवीजन में है, इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/2y और इनटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। ये हो गया। और y का वैल्यू क्या होगा गाइस, y का वैल्यू जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, ये वाला वैल्यू y का, इस वैल्यू को उठा के अब हम लोग यहाँ डाल देंगे y के जगह जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो गाइस फाइनली dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 और अंडर रूट हो गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 और इंटू और ये ब्रैकेट का वैल्यू, तो ये हो गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस हो गया आपका 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और फिर माइनस 1/x माइनस 5। तो इस प्रकार से आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, dy/dx का वैल्यू हो गया। क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे आप, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है ना। पहले रूट को आप तोड़ दीजिए पावर में, अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, उसके बाद लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगाकर एक्सपेंड कर दीजिए और फिर आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 से है, क्वेश्चन नंबर 6।
और यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी समझते हैं। और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होता है e टू दी पावर log x टू द बेस e इज इक्वल टू x। ठीक है, एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस जब दोनों सेम हो तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू x के बराबर हो जाता है। क्लियर है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, और यहाँ लिख सकते हैं e टू दी पावर log x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x। यहाँ पर log का बेस e है तो एक्सपोनेंट का बेस log का बेस सेम है, तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x के बराबर हो जाएगा। दूसरा टर्म को भी हम लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं e टू दी पावर log x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ भी देखिए log का बेस e है तो एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस सेम है, तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है, अब देखिए जरा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था अभी, log m टू दी पावर n को लिखते हैं n log m लिखते हैं ना, ये पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसी तरह से ये x पीछे आ जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स पीछे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x log x प्लस 1 बाई एक्स टू दी बेस e, और प्लस इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स और log x टू दी बेस e। क्लियर है, अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे और ये डिफरेंशिएशन आपका पहले तो एडिशन पे जाएगा और फिर प्रत्येक टर्म में आपका चेन रूल और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्लियर है ना, चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो गाइस लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये हो गया dy बाई dx और इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x, और ये हो गया log x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस इधर भी लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम लोग e टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग x टू द बेस e को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चेन रूल लगेगा पहले e टू दी पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, पहले जो फंक्शन होगा वो आपका x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स का होगा, और फिर x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स जो होगा u इंटू v पे टूट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर e टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग x टू दी बेस e जो फंक्शन होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग x टू दी बेस e का फंक्शन होगा, और फिर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग x जो होगा u इंटू v पर टूट जाएगा। क्लियर है, तो पहले इसको चेन रूल पर लिखते हैं, फिर हम लोग उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्लियर है गाइस, तो देखिए चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x log x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x log x प्लस 1 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x log x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर सेकेंड टर्म को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग x टू द बेस e
को डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम लोग 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x, ठीक है। और फिर हम लोग 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो यहाँ चेन रूल लग गया। अब हम लोग इस टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को प्रोडक्ट रूल पर ले जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा और इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप u भी मानकर इसको बनाते हैं, फर्स्ट टर्म को u, सेकेंड टर्म को भी, ठीक है, तो वो आसान है, ठीक है। लेकिन वो जो है इस मेथड से और ज्यादा बड़ा में बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जनरली जो क्वेश्चन होता है लंबा बनता है, तो घबराना नहीं है। और इसका बहुत शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, ठीक है ना। कहीं आपके दिमाग में ये बात चल रही हो कि इसको एकदम छोटा क्वेश्चन देखते ही बना दें, तो वैसा कोई मेथड नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा और लेंदी तरीके से बनता ही है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने सर्किल किया है इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट रूल में तोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो बिना सर्किल किया हुआ टर्म है, एक एक टर्म, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा अब आपका e टू दी पावर x का लॉगरिथम e टू दी पावर x होता है, ठीक है। और x के जगह x log x प्लस 1/x है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि e टू दी पावर x log, और ये है x प्लस 1/x, ठीक है। अब दूसरे टर्म को हमने कहा प्रोडक्ट में तोड़ दीजिए, ये है u इंटू भी के फॉर्म में। तो पहले हो गया v मतलब हो गया log, और ये हो गया x प्लस 1/x, और इंटू u का डेरिवेटिव, u है आपका x, तो dx/dx हो गया। और प्लस यहाँ देखिए, अब इसका जो सेकंड टर्म हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा u, और u का वैल्यू है x, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1/x, ठीक है। और इसको आप पहले x प्लस 1/x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आपका पहला टर्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टर्म पे आते हैं, प्लस। तो देखिए सेकेंड टर्म में यहाँ पर फिर से आपका e टू दी पावर x का डेरिवेटिव है, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। तो गाइस सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका e टू दी पावर 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x। क्लियर? और इसका जो सेकेंड टर्म है जो सर्किल किया हुआ है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल पर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका u इंटू भी का फॉर्म है, देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं v मतलब log x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब हो गया 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में, और प्लस जो सेकेंड टर्म होगा आपका, सेकेंड टर्म में होता है u, और u का मतलब है 1 प्लस 1/x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है ना। कहीं कहीं मैंने log में बेस नहीं लिखा है, तो आपको कंसीडर करना है log का बेस e होगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पावर यहाँ आ जाएगा, और ये भी पावर इस पर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पहले टर्म को e टू दी पावर, और ये हो गया log x प्लस 1/x टू दी पावर x, और इनटू यहाँ देखिए ये हो गया आपका log x प्लस 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया 1, ठीक है, प्लस x इंटू, और log x का होता है 1/x, तो हो गया 1
बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इनटू, देखिए यहाँ पर u प्लस v का फॉर्म है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। ये पहला टर्म हो गया आपका। चलिए अब सेकेंड टर्म पर आते हैं, प्लस देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये पावर इधर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर और ये हो जाएगा आपका log x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर? और फिर ब्रैकेट में इसका देखिए log x, ठीक है, और यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर है 1 प्लस 1 बाई एक्स और यहाँ log x का हो गया 1 बाई एक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये वाला टर्म है e टू दी पावर log x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, ये हमने x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x के लिए लिखा था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, इसको, क्योंकि यहाँ लॉगरिथम का बेस है ना और एक्सपोनेंट का बेस सेम है, होल एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x। ठीक है? और इनटू यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया log और x प्लस 1 बाई एक्स हो गया और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये x ऊपर जाके ऊपर में x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1, ये इस पूरे का कैलकुलेशन हो जाएगा और इनटू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है? प्लस दूसरे टर्म के लिए देखिए और फिर से यहाँ पर एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और वैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि e टू दी पावर log x टू दी पावर 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी बेस e को जो है हमने x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स के लिए लिखा था। तो गाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स के बराबर। ठीक है? और इसका जो ब्रैकेट में है ये हो गया log और यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका log x, तो और यहाँ पर है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log x। ठीक है ना? और प्लस यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 ऊपर में और नीचे हो जाएगा x और इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है? अब हम लोग अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x और इनटू यहाँ देखिए इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है? और सेकेंड टर्म के लिए देखिए ये हो गया आपका x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स और इनटू ब्रैकेट में है, पहले आप इस तरफ वाला कैलकुलेट कर लीजिए तो ऊपर में हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो गया आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर log x। ठीक है गाइस? ये हो गया आपका। अब और 2-3 लाइन जाएगा आपका, थोड़ा कैलकुलेशन और अरेंजमेंट करेंगे इसका। ठीक है ना? जब कैलकुलेशन और अरेंजमेंट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे 2-3 स्टेप जाएगा उसको कर लेते हैं। लिखिए पहले। सो गाइस अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला टर्म है आपका, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है, ये ऑलरेडी छोटा फॉर्म में आ गया है। हम लोग सेकेंड वाले टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो गाइस अब हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और पहला टर्म है आपका x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, और इनटू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये पहला टर्म कैलकुलेटेड है, इसमें और इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी छोटा फॉर्म में है। प्लस जो सेकेंड टर्म है आपका, ये है आपका x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और इनटू यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया, और ऊपर में हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये अब आपका और आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना, एक ही स्टेप में खत्म हो गया। और क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये आप देख रहे हैं दोनों टर्म जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो गाइस dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका यही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब कंप्लीटली इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.5 का, और ये आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू दी पावर x प्लस एक्स साइन x टू दी पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। और इसे भी हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पर पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, और e टू दी पावर लॉग x cos x टू दी पावर x टू दी बेस e प्लस e टू दी पावर लॉग x sin x टू दी पावर 1 बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर लॉग का बेस e हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था। सो गाइस y को हम लोग e टू दी पावर के फॉर्म में, e टू दी पावर लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी होता है m टू दी पावर n है, log m टू दी पावर n, तो ये जो पावर है पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ भी x और यहाँ 1 बाई एक्स पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x log x cos x टू द बेस e प्लस इसको लिखेंगे हम लोग e टू दी पावर 1 बाई एक्स log x sin x टू द बेस e, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो हो जाएगा आपका देखिए dy बाई डी एक्स, और पहले हम लोग एडिशन रूल पर लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x log x cos x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और फिर प्लस इधर वाले को लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 1 बाई एक्स log x sin x टू द बेस e को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर पहले चेन रूल पर जाएगा ये, और फिर उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट रूल में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे एक्सपेंड करते हैं। सो गाइज ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x log x cos x
टू द बेस ई को पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स टू द बेस ई को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सेकेंड टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 1 बाई एक्स लॉग एक्स साइन एक्स टू द बेस e को डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम लोग 1 बाई एक्स लॉग एक्स साइन एक्स टू द बेस e के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग 1 बाई एक्स लॉग एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए पहले एडिशन रूल लगाया, फिर यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया। अब हम लोग इसमें जो है ना इसके दो टर्म, इस टर्म में और इस टर्म में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा आपका। अब देखिए सबसे पहले इसको देखिए, ये है e टू दी पावर x का डेरिवेटिव और x के जगह है x log x cos x। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये भी है e टू दी पावर x का डेरिवेटिव और यहाँ पर x के जगह है 1 बाई एक्स log x sin x। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा e टू दी पावर x log x cos x टू द बेस e, ठीक है। और इनटू हमने कहा कि इसको जो सर्किल किया है इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और v यहाँ पर क्या है log x cos x, तो ये हो गया log x cos x और इनटू u का डेरिवेटिव, और u है आपका x, तो dx बाई dx और प्लस होता है u मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, और v है आपका x cos log x cos x, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x cos x को पहले हम लोग x cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x cos x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो आगे चल के प्रोडक्ट रूल पर चला जाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म था। सेकंड टर्म के लिए देखिए प्लस, और यहाँ मैंने कहा e टू दी पावर x के टर्म में चला जाएगा, डेरिवेटिव पर आ जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर 1 बाई एक्स log x sin x टू द बेस e, और इनटू, और इसका हमने कहा कि प्रोडक्ट रूल पर ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं log x sin x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v, और v है आपका सॉरी u है 1 बाई एक्स और इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ log x sin x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पहले x sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर आपका x sin x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और यहाँ भी x sin x आगे चलकर प्रोडक्ट रूल में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर ये यहाँ पर log के पीछे मल्टीप्लाई है तो ये पावर हो जाएगा इस पर, और इसी तरह यहाँ भी 1 बाई एक्स log के पीछे मल्टीप्लाई है, आके यहाँ पावर हो जाएगा। तो पहले टर्म में हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर log x cos x टू दी पावर x हो जाएगा, और इनटू यहाँ देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये हो गया log x cos x, और प्लस यहाँ देखिए x है और इनटू log x cos x का हो जाएगा
1 बाई एक्स कॉस एक्स, क्लियर है ना, और इनटू एक्स कॉस एक्स आपका मैंने कहा कि चल जाएगा प्रोडक्ट रूल पे, तो एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा आपका, देखिए एक्स कॉस एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे आपका कॉस एक्स और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे ना, और ये वैल्यू हो जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया cos x और प्लस x, और cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos x माइनस x साइन x हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इनटू cos x माइनस x साइन x, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया आपका। अब हम लोग सेकेंड टर्म की तरफ आते हैं। देखिए प्लस सेकेंड टर्म में भी मैंने कहा ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे e टू दी पावर, और ये हो जाएगा log x साइन x टू दी पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, और इनटू यहाँ देखिए 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 1 बाई एक्स, और यहाँ देखिए log x साइन x को x साइन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स साइन x, ठीक है ना, और फिर इनटू यहाँ देखिए x साइन x को आप डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल पर, x साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे ना u इनटू v पर, तो यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये हो गया आपका साइन x प्लस, और साइन x का cos x होता है, तो ये हो जाएगा x cos x, मतलब x साइन x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल पे जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस x cos x, तो ये हो गया आपका यहाँ पर साइन x प्लस x cos x, क्लियर है। तो ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है गाइस। अब हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर परिवर्तन करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर e टू दी पावर log x cos टू दी पावर x है, और यहाँ पर e टू दी पावर log x sin x टू दी पावर 1 बाई x है, और ये हमने ये टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म है दोनों, और इसके लिए e टू दी पावर log x cos x टू दी पावर x को x cos x टू दी पावर x लिखे, मतलब इसी को इतना लिखा था, और यहाँ पर e टू दी पावर log x sin x टू दी पावर 1 बाई x जो है x sin x टू दी पावर 1 बाई x के लिए लिखा था। सो गाइस यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे, तो e टू दी पावर log x cos x टू दी पावर x को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका x cos x टू दी पावर x, और इनटू यहाँ पर देखिए जरा कैलकुलेशन करेंगे आप, तो x से x तो यहाँ कट जाएगा, और देखिए cos में cos से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर भाग दे देंगे तो x sin x में cos x से भाग दे देंगे तो x तो x हो गया, और sin बाई cos हो गया tan। तो सेकेंड वाले टर्म को आप पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स टाइन एक्स, 1 माइनस एक्स टाइन एक्स हो जाएगा, क्लियर, और प्लस पहला टर्म है आपका log x cos x, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए देखिए आप यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया आपका x sin x टू दी पावर 1 बाई x, मैंने कहा ना x cos x टू दी पावर x को ये जो वैल्यू है e टू दी पावर, सॉरी यहाँ पर जो है सेकेंड टर्म जो है आपका e टू दी पावर log x sin x टू दी पावर 1 बाई x, ये हमने x sin x टू दी पावर 1 बाई x के लिए लिखा था। सो गाइज यहाँ पर हम लिख सकते हैं e टू दी पावर log x sin x टू दी पावर 1 बाई x को x sin x टू दी पावर 1 बाई x, और इनटू यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन x, और इसको इसमें भाग दे देंगे
पहले हम लोग सेकंड वाले टर्म का ही कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/x², तो ये आपका हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अब sin x से अगर भाग देंगे sin x में तो 1 हो जाएगा, और sin x से भाग देंगे cos x में तो हो जाएगा cot x, और x cot x हो जाएगा। सो गाइज इसको हम लिख सकते हैं अब कितना, ऊपर में हो जाएगा 1 और प्लस हो गया x cot x और डिवाइडेड बाई x²। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1 + x cot x बाई x², और यहाँ पर है -1/x² और इंटू log x sin x। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन गया है। अब यहाँ जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा अब आपका ये हो गया x cos x टू दी पावर x और इंटू 1 - x sin x प्लस log x cos x। क्लियर है, और ये हो जाएगा प्लस आपका x sin x टू दी पावर 1/x और इंटू यहाँ देखिए x² आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x cot x और माइनस हो जाएगा आपका log x sin x। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है dy/dx का वैल्यू हो गया। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसमें थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन मिलेगा आपको, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। घबराएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11।